कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में नमन करते हैं और रामचरितमानस की अमृतमयी पंक्तियों के माध्यम से ये जानने का एक छोटा सा प्रयास कर लेते हैं किस व्यक्ति की कीर्ति संसार में अमर हो जाती है, निरंतर मंगल और शुभ किसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, कुशल निरंतर किस व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द चातुर्दिक चारों तरफ शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल, कल्याण का ही बसेरा होता है। रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को मानव जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। मानव को मानव जीवन के कल्याणार्थ, मानव को मानव जीवन के उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है, रामचरितमानस उस सब का दाता है। और मैं चर्चा आगे करूं इसके पहले एक बार, अगर आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार हैं, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, जिससे इस तरह की जीवनोपयोगी शिक्षा, कल्याणकारी चर्चा, दिव्य मंत्र और श्लोक आप तक बिना रुके पहुंचते रहें और आपको उसका लाभ मिलता रहे। गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में, आज तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह के भ्रम हैं। लोग कहते हैं कौन सा ग्रंथ पढ़ें, किस शास्त्र का अध्ययन करें, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे मत मतांतर, बहुत सारी पुस्तकें, किसका अध्ययन करें। आप कुछ अध्ययन न करें, आप रामचरितमानस की आरती को जरा देखिए। रामचरितमानस की आरती में लिखा हुआ है, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों, सबका निचोड़, सबका रस, सबका सारांश, सबका सार तत्व जो है वो रामचरितमानस है। तो क्यों ना हम रामचरितमानस के ही शरण में आए, उसी में गोता लगाएं और वहीं से अपने जीवन के कल्याण की सारी चीजें प्राप्त कर लें। बड़े स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत जी भगवान राम से कहते हैं, तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखा है, जामवंत जी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु जिस पर आपकी दया हो, शुभ, कल्याण, मंगल स्वयं हाथ जोड़े उसके पास आ जाते हैं। ये पंक्ति गोस्वामी जी रामचरितमानस में उल्लिखित करते हैं। जामवंत जी बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान राम के समक्ष करबद्ध निवेदन करते हुए राम जी की करुणा के बारे में राम जी को ही बता रहे हैं। और ये बताते हुए जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर, स्वयं विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुयस त्रय लोक उजागर, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। आप जिस पर अपनी करुणा कर दें, करुणा सागर, हमेशा शुभ कुशल मंगल निरंतर उसके पास है।
स्वयं विजयी विनयी गुण सागर, वो गुणों का भंडार होता है, विनम्रता का भंडार हो जाता है। सर्वत्र हर क्षेत्र में विजय श्री उसके चरणों में होती है, सफलता स्वयं चल करके उसके पास आ जाती है। तासु सुयश त्रैलोक उजागर, और उसकी पावन विमल कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाती है। आप जिस पर कृपा कर दें, लेकिन भगवान कृपा करते किस पर हैं? जो उनके अनुशासन को मानता है। और भगवान के अनुशासन को इसी चैनल के माध्यम से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। एक पंक्ति माता सबरी से भगवान 8वीं भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखही परदोषा। आप भगवान के बताए नियमों का पालन करिए, उनकी कृपा आप पर बरसेगी, और उनकी कृपा जिस पर बरसी, उनके कृपा की वर्षात जिस पर हुई, निरंतर मंगल ही मंगल उसके जीवन में शुरू होते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं मंगल भवन मंगलहारी हैं। तो भगवान माता शबरी को उपदेश करते हुए कहते हैं, अष्टम जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है ये, कि अपने परिश्रम के बल से और मेरी करुणा कृपा से जो कुछ जीवन में मिला है उसमें संतोष रखें, जो है उसमें जीने की कला सीखें। अष्टम जथा लाभ संतोषा, परिश्रम से वो नहीं रोकते, परिश्रम करिए, मेहनत के बल पर जितना कुछ आप संभव कर सकते हैं पाना, मेहनत कीजिए, और उस मेहनत के बाद भगवान कहते हैं मेरी कृपा से जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहिए। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही परदोषा, और सपने में भी दूसरे में दोष न देखें। आपके पास फुर्सत है, मौका है, तो भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, शुभ कार्यों में समय दीजिए, अपने पठन पाठन में समय लगाइए, परिवार समाज देश राष्ट्र के कल्याणार्थ कोई काम कीजिए, लेकिन दूसरे में दोष न देखें। एक इस छोटे से भगवान के बताए गए आदेश उपदेश का पालन करना शुरू करिए, उनकी कृपा आपको अनुभव होने लगेगी। इसी तरह एक एक करके भगवान द्वारा बताए गए बहुत सारे अनुशासन और नियम मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता रहूंगा, और इस एक छोटे छोटे उपाय को जीवन में ला करके भगवान का कृपा पात्र हुआ जा सकता है, उनकी कृपा को पाने लायक हम हो सकते हैं। आज यहीं तक, अगली चर्चा अगली बार। धन्यवाद।